हिमाचल प्रदेश में निजी बस के ऑपरेटर पिछली सरकार के पास भी अपनी मांगों को लेकर जूझते आए थे। वहीं ये आज वर्तमान सरकार के पास उप मुख्यमंत्री के पास अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचे हैं और इनकी बैठक आज उप मुख्यमंत्री के साथ हुई है। इनकी क्या क्या मांगे सरकार से है और इनको क्या क्या आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है, आइए जानते हैं क्या कहना है निजी बस ऑपरेटर का। देखिए इस खास रिपोर्ट में। है क्या मुख्य मांग है और आपने सबसे बड़ी जो मांग रखी है वो न्यूनतम बस किराया जो 5 रुपए उसको बढ़ाकर 15 रुपए करने की डिमांड है। क्या पूरी मांग है और कितने मांगों पर विचार हुआ है अंदर? पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में मैं यहाँ आने पर आपका धन्यवाद करता हूँ। आज एक जो बैठक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्हें परिवहन विभाग का जिम्मा मिला है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें प्रधान सचिव और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भी शामिल हुए और हमारी एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट जो है सारी बातों को सुना। और ऐसे माहौल में जो बैठक हुई है आज से पहले कभी किसी भी परिवहन मंत्री के साथ नहीं हुई और इतनी पेशेंसली जो उप मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को सुना और उस पर अमलीजामा बनाया, उसके लिए मैं प्रदेश के समस्त निजी बस ऑपरेटरों की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारी सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा ये था कि हम अपनी बस को जो चलाते हैं वो 8 साल के बाद हम अपने रूट पे नहीं चढ़ा सकते। आज 40 लाख रुपए की बस 8 साल के बाद अगर स्क्रैप हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। 8 साल में बैंक का कर्जा खत्म होता है और बहुत छोटे छोटे पहलू थे जिसका ना तो सरकार को फायदा हो रहा था ना ही जनता को फायदा हो रहा था। केवल मात्र नुकसान जो है वो निजी बस ऑपरेटर का हो रहा था, जिसको डिटेल चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोला जैसी स्थिति पहले थी 12 साल तक की उसे वैसे ही रेगुलर किया जाएगा। ये जो 8 साल वाला मुद्दा है इसको नहीं करेंगे। दूसरी बात थी कि बस परमिट के साथ जो ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने कमेटी बना के उसकी स्क्रूटनी करने की बात कही, उस पर भी बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और हमने उन्हें बताया कि 2 वर्ष पहले भी 3 वर्ष पहले भी ऐसा परिवहन विभाग से आया कि हम परमिट जो है बस के साथ नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो हमने लिखित रूप में दिया सरकार को कि आप इसकी लीगल समीक्षा कराएं। तो परिवहन विभाग ने उस टाइम के जो विधि सचिव थे उनको लिखा और हमारी भी सुनवाई की और लॉ पॉइंट पे उन्होंने लीगल एडवाइस परिवहन विभाग को दी कि अगर कोई आदमी अपनी बस के साथ अपने परमिट को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे वो जायज़ है, जिसको उन्होंने सुनने के उपरांत उसे जो अब भविष्य में जैसे पूर्व में अगर कोई अपनी बस को परमिट के साथ स्थानांतरित करता था वो वैसे ही चलती रहे। उसके बाद जो HP 02 की बसें हैं उनका जनवरी 21 से लेके आज दिन तक टैक्स पे नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका एक बस का जो टैक्स है 45 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा था। लोग दे नहीं पा रहे थे। वो जब आज पूरी चर्चा हुई तो उन्होंने महसूस किया भी एक बस की कीमत 25 लाख और उसके ऊपर टैक्स एक वर्ष में 40 लाख, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने तत्काल ही प्रधान सचिव और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से कहा हमें लोगों को मारना नहीं है, फैसिलिटी भी देनी है, जो काम करता है वो भी कमाएगा, तो ऐसे कैसे होगा। तो इसको बिल्कुल जो जायज़ वायबिलिटी, जैसे बस की भी वायबिलिटी हो, बिल्कुल जल्द से जल्द इसको अमली जामा बनाया जाए। फिर हमने एक डिमांड रखी कि अदर स्टेटों में RTO लेवल पे 01 ऑल इंडिया के परमिट स्वीकृत हो जाते हैं, हमारे जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी STA के माध्यम से होते हैं और इनकी व्यवस्थाएं होती हैं। 2-2, 4-4, 5-5 महीने कई बार बैठक नहीं हो पाती, लोग अपनी बस खरीद के खड़ी रहती है, जब तक बैठक आती है स्वीकृति होती है बड़ा लंबा अंतराल हो जाता था। वो भी आज उप मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिए हैं कि ऑल इंडिया के परमिट जो है उसकी स्वीकृति उसको जारी करने की जो है पावर जो है वो RTO को देंगे और भविष्य में ऑल इंडिया के चाहे वो टैक्सी का है, चाहे वो मैक्सी का है, चाहे वो ओमनी बस का है, वो परमिट अब RTO लेवल पे जारी होंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो आज दिन तक परिवहन विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उस फैसले को आज मुकेश अग्निहोत्री जी ने लिया, जिसके लिए प्रदेश के समस्त निजी बस ऑपरेटर उनके धन्यवादी हैं। सरकार ने पहले 10 की हामी भरी, फिर 7 रुपए कर दिया और जब वो
पिछली सरकार चुनाव में गई तो चुनाव को नजदीक देखते हुए उन्होंने फिर उसको 5 रुपए कर दिया, जबकि 5 रुपए न्यूनतम कराया। आज से 20 साल पहले भी 5 ही था, आज भी 5 ही है। जब बस की चैसी 10 लाख में आती थी तब भी 5 है, अब 40 लाख में बस पड़ रही है तब भी 5 है। और जब डीजल का रेट 40 रुपए था तब भी 5 था, आज 90 रुपए है तब भी 5 है। तो ऐसा नहीं है, एक मतलब सुलभ शौचालय पे भी जाए तो हम 10 रुपए देना पड़ते हैं, भिखारी भी 10 रुपए से कम नहीं लेता। और जहां तक 5 रुपए की बात है, 5 रुपए का सिक्का हर आदमी के पास नहीं है। अगर वो पे करने के लिए बोलता है तो 500 का नोट देता है, तो 495 रुपए एक एक सवारी को वापस करना या 195 रुपए वापस करना या 95 रुपए वापस करना वो स्वाभाविक नहीं है। तो कंडक्टर भी कहता है इतने मेरे पास पैसे नहीं, आप वैसे ही सफर कर लो। वो 5 रुपए भी जो है वो हमारे को नहीं मिल पाते थे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब मैदानी हलकों में 12 रुपए न्यूनतम कराया है तो हमारी भौगोलिक स्थिति जो है पहाड़ी है, हमारी बसों का रख रखाव बहुत ज्यादा है। आप देखते हो बसें जो लोकल शिमला में भी चलती हैं, निगम बिहार की चढ़ाई पे ब्रेक लगा कर सहमति बनी। ये फैसला लेना जो है वो सरकार का काम है, पर उन्होंने ये सहमति की है कि न्यायपूर्वक आपका न्यूनतम किराया जरूर बढ़ाया जाएगा। ये अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश सरकार का है, उप मुख्यमंत्री का। उन्होंने इस पर आश्वासन दिया है कि जो 5 रुपए है वो बिल्कुल गलत है और जो आप मांग कर रहे हैं उस पर विचार करके बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा ये उनके अधिकार क्षेत्र का। हम 15 रुपए की मांग कर रहे हैं क्योंकि 12 रुपए प्लेन एरियो में हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी बसों का रखरखाव उनकी अपेक्षा बहुत अधिक है। अंतिम फैसला सरकार ने लेना।